Jaltan kan majam rompat ekor जीवन तस्वीर जुआर और तसिंग आलें हुजur बेटा कना कुचे परकन रे आबो बड़ा बंदर और निंतार जब निंता चला पाबो तस्वीर में दो बुन तब ले दे चला पाबो जो अबे वन अधिकार कानून 2006 जो कना बिना बुरु दरो को रखा चाका लगा इन्हें लेकर के तसिंग अबुन तब बुरु बुडे और निंतार बुरु बुंगा बुरु ने होते निंतार अबु निंतार तसिंग बु संग संग तसिया को हुजur कर मन bisa तसिंग बु दादा जगह चिको निंतार जा बुरु से चला पारे बुरु ऐसे मारंग मिना नन जपार के नन बुरु हुजur kena निंतार तसिंग को हुजur नन तो दलाबु पूरे का गाड़ के निंतार हो को जो निंतार कानून रे जो अधिकार को नाम कर बुरु दर रका चक्कर जो तो नाम केड़ा निना को पात चिकन चिकन सजा से जानकारी को में ako ta ate जकबु जगह ना को marang marang ho ko na ko tar tar चिन okla bo चिरगिला चिन ना वाला अधिकार दुनिया में चिना तना और चिलकना अबु अबु बुरु दर रका चक्कर लगे को एमा कड़ा निंतार ना को अबु तेसिया हो को निंतार जको जगह ना को निंतार ना के ना बु मानतन सनातन सिंह कोटे तकिन तेसिंग बिसर जकबु जगह ना को तमाम मस्कल में जुआर और लदार जुआर सन अबु आयुम तिन हवे को तेसिंग बिसर जका चिना मेंतन ता बहुत ना बिसर जका जगह ना सिंह इस जिलिंग इंतजार के चनम 2006 रोकन बनाधिकार कानून बाइले ना तब इन कानून रिया हिसाब से नन क्षेत्र जो बनाधिकार स्थापना पत्थलगढ़ी बिल्ले ना निंतार अब 14 मौजे तालार पूरे असीमर इन रिया तिसिंग स्थापना दिवस बु मनाते हैं चंदन अबु जो बुरु दर जो कना वन अधिकार कानून 2006 जम अबु ना नन कानून ना बचिना अबु बकचा के सिलकन ना रेमना जो कानून दो कंट्राडिक्ट मिना अबु मंदो कना बारी कानून अबु तेरे मिना पैसा तो बना अधिकार पैसा इसे तो कना बुरुरी अधिकार एमबु तना इना निंता अर्ध बना अधिकार या प्रबंधन समिति बैरी एमबु तना और विभाग पाए अच्छा अच्छा तो जो कानो दो निना विभाग छलावा तना बंदो एंरो अब पेशाओं में ना तो इना लो ते बिरी अमरंग अधिकार सगाई के न तब ते बारी गेल सगाई के ते सुवे तब इडी रे दो ताला दइए बुर 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 अच्छा अच्छा तो निंदा तब तो ना तो जदि नन अधिकार अधिनियम को नाम करा 2006 अंदर अब तो ना तो बुरु दर को तरंग बो मा दई चिल के जो फॉरेस्ट एक्ट जो मिना एना आधार ते ako चिल को जगह रे एनकन रेपरेट को बन ना इनके जिके क्या जो फॉरेस्ट विभाग तना निंतारे या मिनरल बन उपज को इन को पे उपयोग दे मैंने कजीते ने उन लोग प्रबंधन समिति या देख रेख आया माध्यम ते के होबंतंते इनते आयो नंद सुरबुडंती आगे नाम तना कोना पैसा कानून इसे तो कोना बुरुरी अधिकार मुरीते हम तक वो न काय साथ ही तो बारी बिल कानून बनाते दो ये के बुद्ध को और रखा होती है कानून दो पैसा तना तो पैसा वो सब जब पाके चना दो कोना ना वन विभाग सुरबुड अधरंती है नाम तना ini जो कानून अब आतम तक नेपाल menjadi bukti itu जो इन पाक aku mundur kuat di mina ina repeat untuk kola reserve मैंने सरपुतिया कोना प्रयास तना ina पैसा लो तो वो सामने वो बेत थल रहते ये तो नन तब सिंह वन अधिकार कानून के तो ना समस्त युवा को या सामाजिक संगठन को बुद्धिजीवी को अब जल ini yang geling emak kuat aku materi kata cakap lagi tebu janggin ke atau atur ग्राम सभा व्यवहारिक रूप से अपना आए के साधन समिति अच्छा अच्छा सुपर वो बुद्धिजीवी हो करना को किसी को जगह से ना को चिन्ह अधिकार तो वन अधिकार कानून 2006 जो वो निंतार वन अधिकार कानून 2006 जो मिला नन संबंध रबन चिना बन जगह रे नन संबंध रालिंग नेगलिंग जगह रे से ग्राम सभा रे जो अधिकार में ना अच्छा ने ग्राम सभा रे अधिकार बरकरार तयु और जैसा मान लीजिए ना सरकार तरफ से आया नियम कानून है बाजरे इनका तो का चिकची कानून दो ग्राम सभा तो भाई हुए चिकची जन्मजात भूमि ग्राम सभा के
पहले सरकार दुनिया कोई अधिकार करता है कि ना पहला आदिवासी को ग्राम सभा अधिकार तय कि ना और ग्राम सभा जो भी नियम कानून को भेज रहे हैं सारा देश रिया का नियम कानून से संतई लेकिन बीच रे कना में सरकार अब आदिवासी को साथ रे अन्याय करे और इनका का होना चाहिए इनमेंटे अन्याय करे चिके अब सचेत वर्गर आदिवासी हर को मारांग मारांग साहेब करे बांकुआ आको मन मन चिल्का मिना इनका कोल किरा और ना एटे रे लेले रे चे अब देखो सरकार अब द्वारा बायुतन नते पहला जमीन दे प्राथमिकता आदिवासी को होना चाहिए ग्राम सभा होना चाहिए ग्राम वासियों को ऊपर होना चाहिए आपको ऊपर जो भी निर्णय अन्याय विचार हुआ के आधार पर हम मानते सरकार मनाती हुआ ना मान ली ग्राम सभा भी न किसी को अपना मनमानी कमेटी या कोई प्रावधान बना है सरकार ग्राम सभा अगर आदेश है तब कमी होगा ग्राम सभा अगर काय आदेश है किसी प्रकार या कमी सरकार को काय कमी लड़ी अच्छा नेना जाबो ओनातिकर कानून ते मना इना अबो लगे चिमिन बुगना तोरांग चिमिन बढ़िया ची नेना दे जो वनाधिकार कानून जो मिना दे से ना अबो बुरदर को अबो मारा दई ची कबो मा दई चाया इसे तो सेशन तो ना चिल के ना मिना कागे जैसा नारा ले 2006 वनाधिकार कानून नर तो अबो अच्छा लगे कैसे अब इतवन गया ना तो करे अब लगे तो मैंने को तोड़ा तो का भाई अब एना को भी रक्षा रे एक तो कजे कजे प्राकृतिक अब रक्षा या गमा कोई जो भी लिखा अब जितना भी देश ग्राम वासी जो भी दुनिया रे वो असल आपस लेता ना अब सारा जीवन ले आशा भरोसा दूर दूर लगे बिना और जैसा अब को इनमेंट ना मान लिए रहेंगे जना भी अब सरकार अब लोग साथ रे अन्याय किरा मेन कारण नहीं आगे कि रेल पटरी पिछोतन जितना अब भारत रे सभी अब हर को लगे सोबल धीरे धीरे को माक रे और अब कौन बना रे आकरिंग किरा इनमेंट के एक बार पूरा अब देश रे अकाल हो जन जब से अब वन सुरक्षा समिति चाहे वन रक्षा ग्राम सभा द्वारा को गिरिजना जागरूक जना तबे अब धीरे धीरे अब अकाल आते अब अस्थायी नाम सुधार होती आना मालिया अब बुरुक को जुगाया अब सही सलामत वातावरण बावा सया वातावरण बावा अगर नहीं आता अगर हर प्रकार से बीमारी सब का रास्ता बताई संगठन का जी निम्न का कहते सोगन को धन्यवाद अब बुद्ध जी हुक्म ना पड़े विषय आज हम लोग यहाँ कुछ ही प्रकार के बड़ाबंदी में आए हुए हैं तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वन अधिकार कानून 2006 जो हम लोग यहाँ पर अभी स्थापना हुआ है तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए ये जो जंगल पर किसका अधिकार है तो इसी की लड़ाई को या पत्थलगड़ी जो है कि इंगित कर रहा है क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं आपको जानकारी भी होगा कि ब्रिटिश हुकूमत के आने से पहले जल जंगल जमीन पर हमारे पुरखों का जो पारंपरिक अधिकार था और वो उस अधिकार का अपने तरीके से उपयोग करते थे वनों का संरक्षण भी करते थे लेकिन जैसे ही ब्रिटिश भारत सरकार की स्थापना हुई भारत में वो लोग कानून बना कर सबसे पहले तो अस्थायी बंदोबस्ती कानून बनाया और घोषित कर दिया कि जमीन सरकार की है। उसके बाद 1855 में पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके घोषणा कर दिया कि जंगल में जितना भी टिम्बर है वो सरकार का है और उस पर कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। फिर 1865 में पहला वन कानून बना और उसके बाद वन कानून लाते बनाते ऐसा कर दिया कि सारे जंगलों को आदिवासियों से इन लोगों ने छीन लिया। और जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भी निरंतर उन्हीं कानूनों को जारी रखा गया और नए कानून भी बनाया गया और 1976 में नेशनल कृषि आयोग आया और उसने यहां तक कह दिया कि यदि जंगलों को बचाना है तो आपको जंगलों से आदिवासियों को बाहर निकालना पड़ेगा। और उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना और उस अधिनियम के तहत एक पत्ता भी तोड़ना अपराध माना गया। इसीलिए उन लोगों देखिएगा हर इलाके में हजारों की संख्या में आदिवासियों के ऊपर केस किए जाते थे, उनको जेल में डाला जाता था, कुल्हाड़ी वगैरह जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो कि छीन लेते थे। उसके बाद लगातार संघर्ष होते होते
1988 में पहली बार भारत सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि जंगल और आदिवासियों के बीच परस्पर संबंध है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के बगैर जो है कि इनका अस्तित्व बच नहीं सकता है। और उसी के बाद लंबा संघर्ष के बाद 2006 में वन अधिकार कानून जो है कि पारित हुआ संसद में, फिर भी उसको नहीं लागू कर रहे थे। भारी विरोध के बाद 2006 में बना, लेकिन 2008 उसको लागू करने के लिए 2 साल लग गया। तब जाके जो है 1 जनवरी 2008 से वन अधिकार कानून लागू हुआ, जिसमें 2 तरह के अधिकार दिए गए। एक तो जो अगर वन भूमि पर आप जोत आबाद कर रहे हैं तो उसमें व्यक्ति को पट्टा मिलेगा। दूसरा सामुदायिक पट्टा, उसमें 2 तरह का सामुदायिक में भी, जंगल में भी सामुदायिक अधिकार, इसके अलावा कुछ ऐसे जंगल होंगे या ऐसा कुछ वन भूमि होगा जो समुदाय उपयोग कर रहा है, मान लीजिए गोचार के लिए या खेल मैदान के लिए, तो इसमें सामुदायिक अधिकार मिलेगा। लेकिन आज भी वन विभाग इस पर पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहता है। जो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें भी इनको 300 कुछ एकड़ में दिया है, जबकि ये भी बड़ा इलाका है, और उसमें भी सिर्फ उपयोग करने का अधिकार दिया है। इसका मैनेज करने का, इस पर जिस तरह से कहते हैं ना, आप पेशा कानून में आप देखेंगे तो पेशा कानून क्या बोलता है, कहता है कि वनोपज पर मालिकाना हक ग्राम सभा का है। तो आप भाई वनोपज पर ग्राम सभा का मालिकाना हक है, तो जंगल पे आप मालिकाना हक क्यों नहीं देते हैं, है ना। तो ये मूल लड़ाई हम लोगों की, ये आदिवासियों की, जल जंगल जमीन पर हमारा मालिकाना हक। और यह पत्थलगढ़ उसी का एक कदम है कि कम से कम सरकार ने स्वीकार कर लिया, और ये गांव जो है इसको उन्होंने उपयोग करने का कम से कम अधिकार दे दिया। इससे यह साबित हो जाता है कि सरकार को यह मानना पड़ा है आज के समय में कि जंगलों पर पारंपरिक अधिकार आदिवासियों का है। और जैसा मैंने आपको कहा, पहले ये लोग नैरेटिव बना के रखा था कि जंगली जानवरों को आदिवासी जो है कि मार के खत्म करते हैं, जंगलों को ये लोग बर्बाद करते हैं आदिवासी खिलाफ। लेकिन पहली बार 2015 में जो रिपोर्ट आया, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भारत सरकार का, उसमें भारत सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि देश के 215 ऐसे जिले हैं आदिवासी बहुल जिले, वहीं पे जंगलों का विस्तार हुआ है, और बाकी जगह जो है कि जंगल खत्म हो रहे हैं। हाँ, तो ये एक लंबा संघर्ष के बाद सरकार का, और ये जो सोकल मेन स्ट्रीम का जो माइंडसेट नेगेटिव था आदिवासियों के प्रति कि ये लोग जंगलों को बर्बाद करते हैं, ये लोग जंगली जानवरों को खत्म करते हैं, ये सारे माइंडसेट को आदिवासियों ने तोड़ दिया, और आज उनको मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि जंगलों को बचाना है तो आदिवासियों को उस पर अधिकार देना पड़ेगा, जंगली जानवरों को बचाना है तो जो कोएग्जिस्टेंस है प्रकृति के साथ, वन संपदा के साथ, वन जीवन के साथ आदिवासियों का, उस सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यही धरती और जीवन को बचाने का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो इसी का ये एक बहुत बड़ा सिंबल है, और झारखंड में लंबा आंदोलन चल रहा है, वो चलते रहता है। जल जंगल जमीन का हमारा 260 वर्षों का आंदोलन है, जिसमें हमारे पुरखे भी जमीन का मालिकाना हक, इलाका का मालिकाना हक, वन संपदा का, खनिज संपदा पर मालिकाना हक, वो लंबा चलते रहेगा। उसी का एक जीत कहेंगे इसको। जिस तरह से देखा जाए तो गांव का जो जितना भी है, हमारे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, तो बहुत सारे देखते हैं कि कुछ यात्रा करने आते हैं जंगल में, और यहाँ पर जिस तरह से आज वन अधिकार कानून 2006 जो है, तो हम लोग के लिए जो जंगल के लिए कितना हम लोग को लाभदायक, क्या हम लोग को जो भी वन अधिकार कानून 2006 जो पारित किया गया, जो जिस तरह से आज देख रहे हैं, तो क्या जो हमारे गांव वाले जो है वो गांव का जो है बस जितना भी है वस्तु है, क्या उसको हम लोग यूज कर पाएंगे, या सरकार जिस तरह से उसका गाइडलाइन दिया उसी आधार से हम लोग को करना होगा? नहीं, सरकार का कानून जो है कम से कम उसको वैलिडेशन दिया, लेकिन जंगलों पर ग्राम सभा का जो पारंपरिक बाउंड्री है उसके अंदर जितने भी चाहे जमीन है या फिर वन संपदा है, खनिज संपदा है, सब पर ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार है। उसमें वन अधिकार कानून भी एक हथियार है, उसको हासिल करने के लिए ये पेशा कानून एक हथियार है। CNT एक्ट का एक ऐसे आप गांव देखेंगे जहां खुटकट्टी गांव है, वहां का अलग ही जो है कि विलेज नोट है। तो एक तरह से मैं मानता हूं पेशा कानून, आपका वन अधिकार कानून, विलेज नोट, CNT एक्ट, ऐसे हमारे सारे हथियार है। और हथियार किस लिए है? जो हमारे पुरखों की मूल लड़ाई थी
कि हमारी जमीन, हमारा इलाका, यहाँ के खनिज संपदा, वन संपदा पर हमारा मालिकाना हक लेना है, उसी की लड़ाई के ये हथियार है। इसलिए सभी हथियारों का उपयोग करते हुए हमें अपने अधिकारों को पुनः स्थापना करना पड़ेगा, उसकी मूल लड़ाई में आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल दादा। और ये जो हम लोग का जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हल्देव हुआ, उसके बाद फिर भी हाल फिलहाल में जो आया है आपका पश्चिम सिंहभूम का सारंडा जंगल का, तो उसमें जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग जिस तरह से जो जंगल को साफ करके घर द्वार बनाए, उसके बाद फिर हमारे जो गांव को बसाए, तो इस तरह से करके हम लोग फिर आज जो सरकार जो कर रही है कि ये जो है ये सरकार का, ये तो ये कौन तक सही है? ये देखिए, जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर आए तब उनको यह समझ में आ गया था, क्योंकि दुनिया में शासन कर रहे थे, उनको यह समझ में आया था कि यदि इनके जंगलों को कब्जा करना है, जमीन को कब्जा करना है, और इनको जो है कि इनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, सारे चीजों से इनको बेदखल करना है, तो उनको सबसे पहले मानसिक रूप से गुलाम बनाना पड़ेगा। और मानसिक रूप से कैसे गुलाम बनाना है, उनके दिमाग में यह डालना है कि ये जो जमीन है वो सरकार की है, आप सिर्फ जो है कि रैयत हो, आप टैक्स देते हो क्योंकि वो सरकार की है। दूसरा, जंगल सरकार की है, और जंगल सरकार जो है कि नियम कानून बनाएगा, उसी के आधार पर आप चलोगे। और धीरे धीरे ये सब करते करते हमारा माइंडसेट में घुस गया कि हमने मान लिया मानसिक रूप से कि जंगल सरकार का है, जमीन सरकार का है। इसलिए अभी भी देखेंगे, गांव में अगर लोगों को पूछेंगे, वन अधिकार आंदोलन जहां चल रहा है वहां की परिस्थिति अलग है, लेकिन जहां वन अधिकार आंदोलन नहीं चल रहा है वहां जाके आप पूछिए, आप पूछेंगे जंगल किसका है, तो लोग बोलेंगे ये सरकार का है। भारतीय जमीन किसका है, तो बोलेंगे सरकार का। लेकिन सही मायने में सरकार का नहीं है, ये ग्राम सभा का, हम लोगों का है, लेकिन हमारा माइंडसेट उससे बनाया गया। तो वही होता है, जब आप किसी चीज को बहुत आसानी से हासिल करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर, उस समुदाय के अंदर दिमाग में डालिए कि वो उनका नहीं है, वो आपका है, और जो उनके पास है वो खराब है, तो खुद उसको छोड़ देंगे। आज ऐसे नैरेटिव बनाया गया हमारे माइंडसेट में कि जंगल में रहने वाले जंगली लोग होते हैं, अनपढ़, गंवार, जाहिल, नीच लोग होते हैं, आदिवासी होना नीच है, उनका खान पान, रंग रूप सब घटिया किस्म का है। तो आज देखिए, हमारे जितने लोग नौकरी पेशा वाले लोग जंगल छोड़ के तुरंत शहर भाग जाते हैं। वहां 10 डिसमिल जमीन बन गया, मिला, खरीद लिया, वहां बाउंड्री बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, खुश है। और गांव में 50 एकड़ जमीन भी है तो उसको छोड़ रहा है। और बाहर के लोग अभी दम दनादन आपकी तरफ, मतलब एकड़ का एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। कोई जो है कि फार्म हाउस बना रहा है, कोई पूरा जंगल को घेर रहा है, ये सारी चीजें चल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी एक तो माहौल भी है, कुर्मी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा। आप, हम लोग एक तरफ तो कुर्मी को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप हमारे घर में मत घुसो, लेकिन दूसरी तरफ जितने बाहर के लोग आके हमारे पूरे इलाके में घुस रहे हैं, हमारे जंगलों को, खनिज संपदा को, नदियों को कब्जा कर रहे हैं, हमारी बेटी, माटी, रोटी सबको कब्जा कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। यदि हम लोग उन सारी चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए देखिएगा कि हम लोगों को उन सब चीजों से डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, अच्छा से धर्म के नाम पर मुर्गा लड़ाई करवाना है। जहां भी कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा बात कहता है, तुरंत उसका धर्म ढूंढना शुरू करता है, फिर बताता है देखो ये ईसाई है, ये सरना है, ये हिंदू है, फलाना है, तुम उसका बात मत सुनो। और हमारे लोग वो धर्म का चश्मा पहन के उधर ही जाते हैं। तो ये पूरा हमारा जो वही को समझ में आ गया, उनको लगा कि आखिर भारत में जब आर्य आए तो आर्यों ने भी गुलाम बनाया दूसरे लोगों को, मुगल आए उन्होंने भी गुलाम बनाया, ब्रिटिश आए उन्होंने भी गुलाम बनाया। लेकिन क्या कारण था कि ना आर्य, ना ब्रिटिश और ना ही मुगल जो है कि आदिवासियों को गुलाम बना पाया। तब इन लोगों को समझ में आ गया कि ये इसलिए गुलाम नहीं बना पाया कि ये लोग एकजुट है, ये लोग जो है कि माटी से जुड़े हुए, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनको कैसे तोड़ो। तब जाके धर्म को बीच में लाया। उनको लगा कि जब तक इनको धर्म के नाम पर नहीं तोड़ोगे तो जो लोग ब्रिटिश हुकूमत को जो है कि ना कोई चरण चबा दिया, तुम्हारा गुलामी तो स्वीकार नहीं करेगा। आज देखिए, विगत लगभग 75 साल से जिस तरह से हमारे ऊपर जो सांस्कृतिक हमला हुआ और धर्म का चश्मा हमारे दिमाग में डाल दिया गया, आज हम लोग जहां भी धर्म आता है, जंगल की लड़ाई, जमीन का लड़ाई, हाँ, संसाधन का लड़ाई, आदिवासी पहचान का लड़ाई, सब छोड़ के हम लोग धर्म पर कूद जाते हैं और आपस में जो है कि लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी आदिवासी लोग इस बात को समझ लेंगे, उतना ही हमारे आने वाले पुरखों, आने वाले पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। और हमारे पुरखे
जो इसी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारा सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाने के लिए वो शहीद हुए, अपना खून और जान दिया है, उनको ये है कि संतोष मिलेगा जहां भी हो। तो इसलिए हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने जानकारी दिया। तो साथ में और ऐड करना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे तो सदियों से ये करता आया है, जिस तरह से चाहे जंगल का लड़ाई हो, उसका फिर उसके बाद फिर आपका हो गया जमीन का हो चाहे जंगल का हो, उसके बाद फिर जिस तरह से भी जो वाहन का जो आदान या चलान हो रहा है, जिस तरह से रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो हम लोग कुल मिलाकर देखेंगे तो मानना हम लोग लड़ाई करते ही रहेंगे। क्या आने वाले जनरेशन में हम लोग इस तरह से लड़ाई करेंगे, या इससे जो छुटकारा पाने के लिए हम लोग के आदिवासी के पास क्या ऐसे उपाय है जो हम लोग अपना अधिकार को? देखिए, एक तो यह है कि अगर हम लोग एक दिशा में जाएंगे, जिस तरह हमारे पुरखे एक दिशा में गए हैं, तो बहुत सारे जगह आप देखेंगे हमारी लड़ाई जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इतना ज्यादा बंट गए क्या, दुश्मन लोगों ने बांट दिया, क्योंकि वो लोग जान गए इनकी एकता को तोड़ो, तो धर्म के नाम से अलग किया, दूसरी तरफ समुदाय के नाम से मुंडा हो, खड़िया, उरांव वगैरह वगैरह, और राजनीतिक पार्टियों के नाम से जेएमएम, कांग्रेस, फलाना ठिकाना, उसमें हम अलग हो गए हैं। तो मल्टीपल डिवीजन है ना, इसकी वजह से हमारा संकट और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और जहां तक संघर्ष का सवाल है, संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए कि आप देखिए धरती आबा बिरसा मुंडा को बहुत पहले समझ में आ गया था कि दिक्कू लोग आके हमारे जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं और आने वाले समय में भी लूटेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि उलगुलान का अंत नहीं होगा। तो यह तो बहुत स्पष्ट है, आप चाहे या ना चाहे, अगर आप अपना अस्तित्व को बरकरार रखना चाहते हैं तो उलगुलान तो करना पड़ेगा। और यह सिर्फ हमारे झारखंड की बात नहीं, देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में, अगर देश के पूरी दुनिया में देखिएगा तो 90 देशों में आदिवासी रहते हैं। पूरी दुनिया में इसी तरह की चीजें हैं, क्योंकि या आप सौभाग्य बोलिए या अभाग्य, जो भी बोल लीजिए, लेकिन पूरी दुनिया में हमारे आदिवासी लोग जहां जहां हैं वहीं पर खनिज संपदा है, वहीं पर जंगल है, वहीं पर जो है कि सब कुछ चीजें हैं। तो उसको लूटना है कॉर्पोरेट और बाहरी लोगों को, तो लूटने के लिए तो आपके पास आएंगे, तो लड़ना ही होगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अकेले लड़ रहा था अमेज़न जंगल में, मतलब अकेले 22 साल तक, देश भर की सरकार, यूएन भी उसके पीछे लग गया था। उसने कहा कि तुम्हारे लिए हम बहुत बड़ा घर बना देंगे, सब कुछ हम दे देंगे, लेकिन वो बोला कि तुम्हारा जो है कि गुलाम मैं नहीं बन सकता। वो पहले क्या किया गया, उनके समुदाय के लोग थे, क्योंकि उस इलाका को सरकार तो घोषित कर दिया था कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, उसके बावजूद माइनिंग माफिया जो कि उस इलाके को कब्जा करना चाहता था, तो उनके जितने भी लोग बचे थे सारे लोगों को मार दिया, लेकिन उसको नहीं मार पाए थे। वो इमेजिन कीजिए, अकेले आदमी जंगल में 22 साल तक वो जिंदा भी रहा, क्या खाता था, क्या उपजाता था, किसी को पता नहीं, यहां तक दुनिया उसका नाम नहीं जान पाया। अगर गूगल में अब ढूंढेंगे तो उसको बोला जाता है मैन ऑफ द होल, उसका नाम ही दिया, क्योंकि वो गड्ढा खोद के ही रहता था ताकि कोई अटैक न करे, क्योंकि उसके ऊपर 3 बार गोली चल चुका था, उसके बाद भी वो बचा था। तो ये संघर्ष दिखाता है कि हमारी संघर्ष जो है कितनी गहराई है और कितना मजबूत है, और हमें डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में जितना लंबा, जितना मजबूत और जितना बड़ा संघर्ष का और बलिदान का इतिहास हम आदिवासियों के पास है, वो देश के कोई भी जाति समुदाय किसी के पास नहीं है। इसलिए हम संघर्ष तो हम लोग को करना है, संघर्ष करेंगे, डरना भी नहीं है। ये संघर्ष ही हमारा अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए है। बहुत अच्छा आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो जिस तरह से दादा ने कहा है कि जो भी हमारे जो बीच लड़ाई लड़ी जा रही है वो धर्म के नाम पर है, तो ये लिखित दस्तावेज में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जिस तरह से जो हम लोग को जो जितना भी हम लोग का आदिवासी जो है उसको बांटने के लिए जो है धर्म में अधिकतर फोकस करता है, इसी के नाम से हम लोग आपस में लड़ाया जाता है और उन लोग जो है फायदा इसी में लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये मस्कल न्यूज के माध्यम से ही कहना चाहेंगे, हम लोग जितना भी है आदिवासी बाईस पट्टा के जो आदिवासी है वो जो है एकजुटता रहे, उसके बाद फिर अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एकरूपता रहे, ताकि हमारे जो युवा आने वाला जनरेशन जो हमारा जल जंगल जमीन बचा रहे। इसी के साथ मैं माजी हमरम सभी को